हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स। गवर्नमेंट बजट का ही आपका टॉपिक है कि कितने टाइप्स की डेफिसिट्स गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एमसीक्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करूंगी और ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है आपको पता होना कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आने के इसमें से चांसेस हो सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। जब भी मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स की बात की जाएगी तो गवर्नमेंट को 3 टाइप्स की डेफिसिट्स को फेस करना पड़ सकता है। फर्स्ट उसमें से कौन सी आती है? रेवेन्यू डेफिसिट्स। वर्ड से ही पता चल रहा है, रेवेन्यू मतलब आना, वो कम आए हैं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की वजह से क्या हो गई है? कमी पड़ गई है, डेफिसिट्स हो गई है। इसको इन शॉर्ट आप बोल सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, आपके एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर को फुल कर पाओगे जब रेवेन्यू तो कम है? एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। सपोज आपका एक्सपेंडिचर 1000 है, रिसिप्ट आपके पास 800 है, कितने से कमी आ रही है? 200 से। इस कमी को अब गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी? इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस भी पड़ेंगे। तो क्या फॉर्मूला बन गया? रेवेन्यू डेफिसिट्स इज इक्वल्स टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस अभी हमने पढ़ा कि 200 रुपए को कैसे कवर करोगे, या तो किसी से बोरोविंग्स करोगे। तो वही पॉइंट्स अब होंगे कि जब 200 रुपए की ऑलरेडी कमी है और डेली के जो खर्चे हैं वही नहीं गवर्नमेंट पूरा कर पाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है, नॉट एबल टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर, कि वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को भी पूरा नहीं कर पाएगी, ऑलरेडी उसके पास डेफिसिट्स है, कमी है। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जब पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देती है ऑनरशिप या फिर अपने अंडरटेकिंग्स को सेल कर देती है, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि ये 200 रुपये को पूरा करना है, तो वो क्या करेगी? वो अपनी अंडरटेकिंग्स को सेल कर देगी, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी। तो यही कहता है ये पॉइंट कि डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट, हाई रेवेन्यू डेफिसिट्स। उसने बोला अभी तो ये सिर्फ 200 है, सपोज ये 2000 हुआ, तो एक वार्निंग सिग्नल है गवर्नमेंट के लिए कि भाई अब अपने एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम कर दो। तो वही है कि जब भी रेवेन्यू डेफिसिट्स होगी तो ये एक वार्निंग सिग्नल देगी गवर्नमेंट को, ईदर रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दो या फिर अपने रेवेन्यूज को बढ़ा दो। और रेवेन्यूज कैसे बढ़ाती है? मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, मैंने आपको बता रखा है गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है, थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। तो वो गवर्नमेंट उनको बढ़ा दे और अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर ले। आगे आता है, नेक्स्ट आता है हाई बोरोविंग्स। मतलब जब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि ऑलरेडी डेफिसिट में पड़े हैं और अपने डेली एक्सपेंडिचर को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम हाई बोरोविंग्स करेंगे, हम ज़्यादा बोरोविंग्स करेंगे। ज़्यादा बोरोविंग्स करने से क्या होगा? इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन। अभी तो उन्होंने लोन ले लिया, लेकिन इन केस उनकी डेथ हो गई या वो नहीं पे कर पाए, तो वो बर्डन किसके ऊपर जाएगा? फ्यूचर जनरेशन के ऊपर जाएगा। अगर वो टर्म्स ऑफ लोन, मैंने यहाँ पर लिखा है टर्म्स ऑफ लोन और इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट फ्यूचर जनरेशन को पे करना पड़ेगा, पूरा रीपेमेंट ऑफ लोन करना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ लोन 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, तो आगे उनकी फ्यूचर पे ये बर्डन चलता चला जाएगा। तो फर्स्ट हमने यही डिस्कस करी कि रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होती है। फॉर्मूला क्या कहता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट? क्या होता है इसका मीनिंग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट हमारी कम है। इम्प्लीकेशन आपको क्लियर हो गई कैसे 200 को आप पूरा करोगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट होती है हमारी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट्स आते ही बस माइंड में एक कंसेप्ट रखना कि फिस्कल डेफिसिट्स इज इक्वल्स टू द बोरोविंग्स, कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोविंग्स की नीड एक्चुअल में है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ठीक है, कितनी नीड्स गवर्नमेंट को एक्चुअल में है। इसका मीनिंग क्या बन जाएगा? जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से। अभी देखो हमने रेवेन्यू की बात करी थी, उसमें सिर्फ रेवेन्यू आ रहा था, कैपिटल का कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन जब हम
फिस्कल डेफिसिट्स की बात करेंगे तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, और आपको पता है गाइस टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है मतलब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, दोनों की बात हो रही है। सिर्फ रेवेन्यू की बात होगी तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा, ज्यादा है किससे, टोटल रिसिप्ट से, सेम एज टोटल रिसिप्ट में भी दोनों की बात हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट की भी और कैपिटल रिसिप्ट की भी। तो इट मींस फिस्कल डेफिसिट्स के अंदर टोटल पे फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रेवेन्यू पे नहीं किया जा रहा। और मैंने बताया ये इक्वल्स टू क्या होगी, बोरोविंग्स। ये आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर रखना है, इस पे क्वेश्चंस फॉर्म बनती है। आपको क्वेश्चन गिवन होगा फिस्कल डेफिसिट्स इज इक्वल्स टू, नीचे ऑप्शंस होंगे, ये फॉर्मूला भी गिवन होगा, बोरोविंग्स भी गिवन होंगी, दो कोई और ऑप्शंस भी गिवन होंगे। आपको सीधा किस पे टिक करना है, इक्वल्स टू बोरोविंग्स। ये अपने माइंड में याद रखना। फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में से अपने भाई रिसिप्ट को माइनस कर दो, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। तो मतलब इसमें कौन सी चीजें नहीं आएंगी, जो अदर देन रिसिप्ट होंगी। इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, डेफिसिट्स में है, क्योंकि तीनों पॉइंट्स हम क्या पढ़ेंगे, डेफिसिट्स मतलब ऑलरेडी कमी तो है, कमी होने के बाद भी गवर्नमेंट ने लोन ले लिया। अब उस लोन पे भाई इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही तो क्या करेगी, एक और लोन लेगी, ऐसे विशियस सर्कल चलता चला जाएगा। उसी को क्या कहते हैं हम, डेब्ट ट्रैप। मैंने यहाँ डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है, लोन लिया, इंटरेस्ट नहीं कर पा रही पे उस लोन पर, एक और लोन ले लिया, डेब्ट ट्रैप बन गया। नेक्स्ट फाइनेंशियल बर्डन, इसमें भी हमने पढ़ा रेवेन्यू में भी कि क्या बन जाता है, जब फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन बन जाता है, एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है कि अब वो उनको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब कि गवर्नमेंट बोरोविंग्स कर सकती है फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फॉरेन कंट्री। तो जब उन्हें लगेगा कि अरे हमें बाहर से आराम से लोन मिल तो जाता है, तो हमारी उनके ऊपर डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी। इन्फ्लेशन प्रीवियस वीडियो में जाओ, आई इज फॉर इंक्रीज इन प्राइस। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन कैसे अराइज होगी, इन तीनों चीजों से। फर्स्ट कहती है गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट बोरो कर रही है आरबीआई से, अब आरबीआई उनको पैसा देने के लिए और न्यू करेंसी इशू करेगी, प्रिंट करेगी। सेकंड पॉइंट ये कहता है आरबीआई प्रिंट्स द न्यू नोट्स। थर्ड इंक्रीजेस द मनी सप्लाई, जैसे ही प्रिंट ज्यादा होंगे नोट्स तो हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। फिस्कल डेफिसिट्स क्लियर हुआ, क्वेश्चन बन सकता है। फॉर्मूले पे, बोरोविंग्स पे मैंने आपको बता दिया। इम्प्लीकेशन में पूछ सकते हैं कि क्या फ्यूचर बर्डन होता है या इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है, यस, ठीक है। नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट्स, बहुत ही सिंपल एंड ईजीएस्ट है ये। प्राइमरी डेफिसिट्स का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट्स, जो अभी हम पढ़कर आए हैं, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट। तो इस पे एमसीक्यू बन जाएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। इम्प्लीकेशन क्या होती है, हाउ मच गवर्नमेंट बोरोविंग्स टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट कितनी बोरोविंग्स कर रही है अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट देखो पहले तो अपनी डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए बोरोविंग्स कर रही है, सेकंड उस बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट पे करने के लिए बोरोविंग्स कर रही है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के लिए पैसा ही नहीं है तो बोरोविंग्स कर रही है। तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि गवर्नमेंट कितना बोरोविंग्स कर रही है टू मीट एक्सपेंडिचर, अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, जबकि अभी हमने अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट की बात नहीं की है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको मेन फोकस करना है, मैंने स्टार बना दिया है। क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी डेफिसिट्स इज जीरो, कब प्राइमरी डेफिसिट हमारी जीरो होगी, जब फिस्कल डेफिसिट्स इक्वल हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के। क्लियर कर देती हूँ, सपोज फिस्कल डेफिसिट्स 100 है और इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 है, तो प्राइमरी डेफिसिट्स क्या आ गई, जीरो।
यही ये चीज़ कह रहा है। तो इस पे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तीनों डेफिसिट्स क्लियर हो गई, माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर रखो। रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। फिस्कल में टोटल की बात हो रही है। प्राइमरी डेफिसिट्स में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। क्वेश्चन फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे आने के चांसेस होंगे। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।